बाके बिहारी के आशीर्वाद के साथ हेमा मालिनी ने किया शुभारंभ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मथुरा संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरा और इससे पहले उन्होंने वृंदावन पहुंचकर बाके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान हेमा मालिनी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और यहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई, जिसके बाद ही हेमा मालिनी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन दाखिल करने से पहले हेमा मालिनी का उत्साह भी देखने लायक रहा। बता दें कि हेमा मालिनी ने पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही ये बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी और नतीजे 23 मई को आएंगे। दर्शन करके आए योगी जी के साथ, बहुत सारा अच्छा पूजा किया। तो बांके जी के आशीर्वाद के साथ अभी मैं नामांकन करने जा रही हूँ एंड मुझे पूरी उम्मीद है पूरा हमारे ब्रज क्षेत्र के सभी ब्रजवासी मेरे साथ हैं। आप हमेशा मुस्कुराती हैं, आज मुस्कुराहट कुछ और चमकीली सी हो रही है। यू आर शाइनिंग। आई एम शाइनिंग बिकॉज आई एम सो हैप्पी कि आई एम बैक। आई शुड बी बैक अगेन। ब्रज के साथ जुड़ना है मुझे हमेशा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में नामांकन का दौर जारी है। इस कड़ी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बिहार की सुरक्षित सीट गया पर महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों के नेताओं ने नामांकन दाखिल किए। बता दें कि गया सीट पर महागठबंधन और एनडीए के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। महागठबंधन खेमे से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू के विजय मांझी ने अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों प्रत्याशी के नामांकन के बाद गया सीट पर मांझी बनाम मांझी की लड़ाई तय हो गई है। अभी गांधी मैदान में एक आम सभा है, उसको संबोधित करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी वहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद कल से हम लोग हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, गांव-गांव, ब्लॉक जा करके अपना प्रचार करेंगे। और यहाँ का जो चुनाव है एक पक्षीय है, यहाँ किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 9 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो कर दिया गया में उतना किसी ने नहीं किया। जी दोबारा आप माने चैलेंज कर रहे हो? हाँ, चैलेंज क्या करेंगे, जनता चैलेंज कर रही है ना। महागठबंधन के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के नामांकन के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनके समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से जीतन राम मांझी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज भी कसा। महंगाई चरम सीमा पर है। बिहार को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पलटू चाचा जी ने ठगने का काम किया है। गरीब और अमीर का चुनाव है, धर्म और अधर्म का चुनाव है और इस अधर्म और धर्म की लड़ाई में आप लोग जो है मांझी जी का गया से आप लोग जो है हाथ मजबूत करने का काम कीजिए, महागठबंधन को जिताने का काम कीजिए। बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और मुझे जनता पर काफी भरोसा जा करते हैं और जनता का आपका समर्थन मिला है और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ जिस तरह से पिछले 2014 में बिहार में अपार का समर्थन मिला था कि 2023 में भी एनडीए के 40 प्रत्याशी बिहार में खड़े हैं, सभी भारी मतों से विजयी होंगे और फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बिल्कुल बनेगी, ऐसा आम लोगों का उदाहरण है। महागठबंधन तो मतलब कुछ महागठबंधन जा करके है, कोई देश से मतलब जा करके है, कौन सा नेता है जा करके? हमारे नेता 56 सीना वाले नेता हैं। बिहार लोकसभा की 40 सीटों में गया को काफी अहम माना जा रहा है। आरक्षित होने के चलते इस सीट को लेकर पार्टियों में काफी जद्दोजहद भी रहती है। एनडीए से ये सीट जेडीयू के खाते में है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरि मांझी ने आरजेडी के रामजी मांझी को पटकनी दी है। तो अब देखना होगा कि क्या इस बार भी मांझी बनाम मांझी की लड़ाई में एनडीए महागठबंधन को पटकनी दे पाता है या नहीं। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के नैनीताल सीट से प्रत्याशी हरीश रावत और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने नामांकन दाखिल किया। वहीं अल्मोड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा, हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने नामांकन पत्र भरे।
बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भगत सिंह कोश्यारी, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और विधायक राजकुमार ठुकराल मौजूद रहे। भारत के 125-30 करोड़ भारतवासी हैं, भाई बहन हैं, और हमने वादा किया है कि हम अपनी खेती को उन्नतिशील बनाकर किसान को इस लायक बनाएंगे कि वो सक्षम हो सके। हमने कर्ज माफी का वादा किया है सत्ता में आने का। हम अपने गाँव को फूड प्रोसेसिंग केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे ताकि कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो। 3 वर्ष के अंदर हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे और यदि समाधान जिनको रोजगार नहीं मिलेंगे तो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि देश के नागरिकों की एक मिनिमम आय होगी, न्यूनतम आय निर्धारित की जाएगी। उससे कम जिसकी आमदनी होगी, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे गांव का गरीब हो, चाहे मजदूर हो, उसके खाते में उतनी जो कम रह जा रही है मिनिमम आय से, उसकी आय वो पैसा डायरेक्ट भेजा जाएगा। और हमने ये भी तय किया है कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए देश में सहिष्णुता का वातावरण पैदा करने का काम करेंगे। भारतवासियों के इर्द गिर्द होगा, वही हमारा राष्ट्रवाद है। और भाजपा का राष्ट्रवाद, मोदी जी का राष्ट्रवाद 1000, 1500 या 10,000 करोड़पति और अरबपतियों का राष्ट्रवाद है। उनके राष्ट्रवाद में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से लेकर विजय माल्या सम्मिलित हैं। उनके राष्ट्रवाद में अडानी का कर्जा माफी सम्मिलित है। श्रीनगर सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। श्रीनगर संसदीय सीट पर फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला बीजेपी के खालिद जहांगीर से होना है। Well, as far as confidence is concerned, we are all confident that we will all win against the fascist forces that are emerging in the country. बता दें कि श्रीनगर सीट पर अब्दुल्ला परिवार का दबदबा रहा है। फारूक के साथ ही उमर भी यहां से सांसद रह चुके हैं। ये सीट शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई रैलियां की थीं। पूर्वोत्तर में राहुल के दौरे के बाद अब कांग्रेस नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। त्रिपुरा में कांग्रेस और इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी यानी INPT एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस और INPT के गठबंधन की जानकारी त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष प्रदोत किशोर ने दी। कांग्रेस पार्टी एंड INPT आर गोइंग अहेड in the upcoming Lok Sabha with an alliance. This alliance has been made successful. बता दें कि 2 लोकसभा सीटों वाली त्रिपुरा में कांग्रेस और INPT ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अपने बेलौस अंदाज के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन, जलमार्ग व गंगा मंत्री नितिन गडकरी हाल के दिनों में कुछ ऐसे बयानों के कारण विवाद में घिर गए थे जो उन्होंने दिया ही नहीं था। ऐसे लोगों को नितिन गडकरी सीधे सपाट शब्दों में कहते हैं कि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ। उन्होंने कहा कि गंगा जल मार्ग का काम लगभग पूरा हो रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि गंगा प्रियंका जी इसलिए जा पाई क्योंकि हमने जल मार्ग बनाया और पानी इसलिए पी रही हैं क्योंकि हमने पानी शुद्ध किया। अगर मैं इलाहाबाद टू वाराणसी जलमार्ग नहीं बनाता तो नाव में बैठ कर कैसे जाती? और उसने गंगा का पानी पिया, क्या वो यूपीए सरकार में पी सकती थी? ये 2 बातें सिद्ध करती है। पिछले बार इनके राज्य में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, वो गंगा स्नान करने के लिए गए पर गंदा पानी देखकर वापस चले गए बिना स्नान करके। आज प्रियंका गांधी खुद पानी पी रही, इसका मतलब काम हुआ है। हमने भी नहीं कहा पूरा काम हुआ है। अभी तो 30% ही प्रोजेक्ट पूरे हुए 284 में से, और काम 1 साल के अंदर अगले साल के मार्च एंड तक 100% गंगा अविरल होगी, निर्मल होगी। नारे की राजनीति नहीं हो रही, तो डंके की चोट पर कह रहे जो काम हमने किया वो बता रहे हैं। अगर नहीं होगा तो बताओ। कोई नारे जो होता है वो जो खाली लोग हैं
वो उसकी चर्चा करते हैं। आपको 24 घंटे दिखाना है टीवी, इसलिए आप चर्चा करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है।